अच्छा, हम डिस्कशन आज कौन से स्टार्ट करने लगे हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन एक दफा रीड करो और फिर मैं भी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले सुनो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है वैसे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज द मेजर ऑफ हाउ वेल अ बिजनेस यूटिलाइजेस देयर रिसोर्सेज टू कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट्स। ठीक है, ये तो खैर बेसिक डेफिनेशन, लेकिन मेन प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब याद है? प्रोडक्शन प्रोसेस, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी कोई बेसिक रॉ मटेरियल को फाइनल टी शर्ट तक की शक्ल लाने को हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या मेजर करता है? प्रोडक्टिविटी ये मेजर करता है कि यार जो आपने आउटपुट्स बनाए ना, जो आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए आपने इनपुट्स किस किस तरीके से इस्तेमाल किए, अच्छे से इस्तेमाल किए, नहीं किए, जो आपने इनपुट्स, जो आपने लैंड लेबर कैपिटल इस्तेमाल किया, हाउ एफिशिएंटली यू यूटिलाइज्ड योर इनपुट्स, उसको कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब? जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल सुनो, फॉलो करो, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ ना। एक बिजनेस है, जाफर जीज। सुना है जाफर जीज? वॉलेट्स एंड बैग्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, है ना? अच्छा, ये जाफर जीज जो है, लेट्स से इनका एक प्रोडक्ट है वॉलेट्स। ठीक है, लेट्स से दे आर मैन्युफैक्चरिंग वॉलेट्स, और इन अ मंथ, इन अ सर्टेन मंथ, दे प्रोड्यूस्ड 200 वॉलेट्स। ठीक है, एक महीने में इन्होंने कितने वॉलेट्स बनाए? 200। और इस बिजनेस जाफर जीज का एक कंपेटिटर है जिसका नाम है हब। ठीक है, हब इनका एक कंपेटिटर है, फॉलो करना एग्जाम्पल है। और इन्होंने पता है कितने वॉलेट्स मैन्युफैक्चर किए? दे प्रोड्यूस्ड 400 वॉलेट्स। जाफर जीज प्रोड्यूस 200 एंड हब प्रोड्यूस्ड 400 वॉलेट्स। मुझे बताओ कौन सा बिजनेस बेहतर है? व्हाट डू यू से? जाफर जीज बेहतर है या हब इज अ बेटर बिजनेस? हब बेहतर लग रहा है, हब गुड। हब इसलिए बेहतर लग रहा है क्योंकि यार हब की जो है ना सर, प्रोडक्शन ज्यादा लग रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है हब। ठीक है, लेकिन यस दैट्स अ क्वेश्चन कि यार अब फिर इनपुट्स का क्या सीन है सर? आउटपुट तो चलें ठीक है, हब का ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन फिर मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें ना, तो एम्प्लॉयज जाफर जीज के पास हैं, लेट्स से कितने एम्प्लॉयज हैं इनके पास? हैं 20 एम्प्लॉयज। ठीक है, और हब के पास हैं 50 एम्प्लॉयज। अब बताओ कौन सा बिजनेस बेहतर है? मतलब आप अब किस बिजनेस को बेहतर कहोगे? अब मैं आई थिंक जाफर जीज को बेहतर कहूंगा, क्योंकि क्योंकि सर अब आप जब इनपुट्स को कंपेयर करते हो ना, ये एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉयज इनपुट्स है ना, ये एम्प्लॉयज हमारे इनपुट्स हैं। वन ऑफ द इनपुट्स लेबर, वैसे तो और भी इनपुट्स होंगे, लेदर, पॉलिश, बाकी मटेरियल जो लग रहा है, मशीन्स जो लग रही है, बहुत सारे इनपुट्स होंगे, लेकिन अगर अभी हम सिर्फ एम्प्लॉयज को ही कंपेयर करें, तो हब के पास तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इट्स लाइक मोर देन डबल ना। 20 का डबल भी 40 होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इनपुट यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दिस, और आउटपुट डबल है। चलो ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा है, बट अगर हम प्रोडक्टिविटी कंपेयर करें, अगर हम प्रोडक्टिविटी कंपेयर करें, या मैं अगर कंपेयर करूं आउटपुट्स विद इनपुट्स, तो क्लियरली आई कैन से दैट जाफर जीज is utilizing their employees in a much productive manner, in a much efficient manner. They are utilize, और देखो प्रोडक्शन बढ़ाना तो मुश्किल नहीं है, याद रखना। प्रोडक्शन, आपको अगर फाइनेंस है आपके पास, आपके बिजनेस के पास, आप फाइनेंस इन्वेस्ट करो और आप स्टार्ट, मतलब मशीन लगानी है। अब तो वॉलेट तो कोई भी बना सकता, वॉलेट तो मैं भी बना सकता हूँ। मैंने अगर बोला कि यार मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी बिजनेस सेट करूंगा, तो आई कैन डू दैट। बट मतलब सिर्फ वॉलेट्स प्रोड्यूस थोड़ी करने हैं, कम से कम इनपुट्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट्स कैसे बनाते हो, या आप अपने एम्प्लॉयज को यूज करके, आप अपनी मशीन्स को यूज करके, आप अपने मटेरियल को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकालते हो, दैट्स प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो? प्रोडक्टिविटी का बेसिक मतलब ही होता है कि आपने जो आउटपुट्स बनाए हैं, जो आपने आउटपुट्स बनाए हैं, उसके लिए आपने कितनी रिसोर्सेज यूज करी, कैसे यूज की, अच्छे तरीके से यूज करी, या अब जैसे इस सिचुएशन में जो जाफर जीज और हब वाली सिचुएशन है, क्या मैं आउटपुट पर एम्प्लॉय निकाल सकता हूं? आउटपुट पर एम्प्लॉय, आउटपुट पर एम्प्लॉय का मतलब होता है
एक बंदा कितने वॉलेट्स, देखो जाफर जीस की अगर मैं बात करूं, जाफर जीस की, तो आई कैन से दैट if the total output is 200 and I'm using 20 employees for this output now, so I can say that each employee, that's 10 wallets per employee ना, यानी कि जाफर जीस का एक एम्प्लॉय जो है ना वो 10 वॉलेट्स ऑन एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि अगर मैं हब का देखूं आउटपुट पर एम्प्लॉय, तो क्या आएगा, 400 डिवाइड बाय 50 इज 8 वॉलेट्स पर एम्प्लॉय। यानी अगर मैं अब प्रोडक्टिविटी कंपेयर करूं, अगर मैं आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करूं, तो आई कैन क्लियरली से दैट हब जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा जितना जाफर जीज कर रहा है। या तो प्रॉबेबली उनके एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे, या ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, या उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा, या कुछ कुछ सीन है जिसकी वजह से जाफर जीज का एम्प्लॉय इज मच मोर, नॉट मच मोर बट क्वाइट मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू हब। पॉइंट समझ आ रहा है? और आप ये सोचो कि यार देखो, एम्प्लॉय को पैसे तो दे रहे हैं दोनों, है ना, आप एक इंसान को जब पैसे दे रहे हो तो आप उस पैसों में जितना ज्यादा या जितना अच्छा काम निकाल सकते हो, दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, है ना। दैट्स डिफिकल्ट ऑल्सो, इजी नहीं होता। ऐसे आप किसी इंसान से ज्यादा काम नहीं करा सकते। आप उसको इतनी ट्रेनिंग दो कि यार इस तरह से नहीं, ऐसे काम करो, ऐसे कटिंग करो, पहले ये वाला स्टेप करो, सेकंड स्टेप आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उसको अच्छे बेनिफिट्स प्रॉबेबली देने पड़ेंगे, या मशीन्स की मेंटेनेंस वगैरह सब टाइम पे करनी पड़ेगी। तब आपका एफिशिएंसी लेवल, ये जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का जो एक और वर्ड होता है उसको कहते हैं एफिशिएंसी। याद रखना, दे आर बोथ सेम, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, दोनों सेम है। हाँ भाई, ये गलती नहीं करना, समझ आ रहा है? और क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, मुझे बताओ तुम लोग, क्या प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सेम चीज होती है? इज इट द सेम थिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? नो, यस, गुड गुड, नो नॉट एट ऑल सर। प्रोडक्शन तो होता है आपने कितने यूनिट्स बनाए, प्रोडक्टिविटी होता है कि आपने वो इन आउटपुट बनाने के लिए इनपुट्स कैसे इस्तेमाल किए। और ये मैंने जो कैलकुलेट किया ना, ये जो चीज मैंने कैलकुलेट की है, इसको हम कहते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? लेबर प्रोडक्टिविटी। ये जो मैंने आउटपुट पर एम्प्लॉय निकाला है ना, बेसिकली इस आउटपुट पर एम्प्लॉय का एक और नाम होता है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी इज दैट ऑन एवरेज हाउ मेनी यूनिट्स ईच ऑफ माय एम्प्लॉय इज मेकिंग। क्या हम लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हैं? ये जो आपके सामने मैंने वर्किंग्स की हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ? सिंपल फॉर्मूला वुड बी, वैसे तो रट्टा भी लगा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इट्स मच मोर प्रेफर्ड कि आप समझो ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। डू राइट डाउन द फॉर्मूला। ये कैलकुलेशंस एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी की कैलकुलेशन अगर आती है तो आपको फिर ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपका एक एम्प्लॉय ऑन एवरेज कितने यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करके दे रहा है, और कोई फायदा होगा, कॉस्ट, खर्चों में फायदा होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बेहतर यूज करते हो, आप उसको सैलरी देके उससे ज्यादा काम करवाते हो, तो क्या कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस आएगा, एवरेज कॉस्ट में? क्योंकि आपने एक एम्प्लॉय को लेट्स से कम हो जाएगी ना, क्योंकि जब आप किसी को पैसे दे रहे हो और आप उससे ज्यादा काम कर रहे हो, तो फिर पर यूनिट कॉस्ट आपको एवरेज कॉस्ट का तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब आपने उससे ज्यादा काम करवा लिया। या यूं समझो कि, सुनना, एक लास्ट एग्जांपल सुन लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा गेम। जैसे ना एक टीचर है, ये टीचर है, सही है, और इन टीचर की सैलरी है 50,000। ये है, स्कूल कौन सा है? स्कूल एबीसी स्कूल। एबीसी स्कूल में पढ़ाते हैं मिस्टर ए, और इनकी सैलरी है 50,000, ठीक है। और ये पढ़ाते हैं क्लास में 25 स्टूडेंट्स को। कितने स्टूडेंट्स को? लेट्स से, सही है। लेकिन एक और स्कूल है, इस स्कूल का नाम है एक्स वाई जी स्कूल। एक है एबीसी और एक है एक्स वाई जी स्कूल। उसमें भी एक टीचर है मिस्टर बी, और इनकी सैलरी है 50,000।
दोनों स्कूल्स में आप कंपेयर करो, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, दो अलग टीचर्स हैं, दो अलग स्कूल्स हैं, लेकिन दोनों की सैलरी सेम है, लेट्स से। और इनकी क्लास में, मिस्टर बी की क्लास में जो है ना, वो बैठे हैं 50 स्टूडेंट्स। मुझे बताओ, विच स्कूल इज मोर प्रोडक्टिव विद द यूज ऑफ द टीचर, एबीसी स्कूल और XYZ स्कूल? कौन सा स्कूल, कौन सा टीचर को, सॉरी, कौन सा स्कूल ज्यादा बेहतर अपने टीचर्स को इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा बेहतर? वैसे तो हम क्वालिटी भी सोच सकते हैं, इसमें एक सवाल उठ सकता है कि सर क्वालिटी का भी तो सीन है। हाँ, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी मेजर करें तो आई वुड से कि यार ये तो आपने एक सेम सैलरी देके आपने 50 स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दिया, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या हुई, 1,000 रुपए। लेकिन एबीसी स्कूल ने सेम सैलरी दी और कितने, 25 स्टूडेंट्स, तो यार ये तो कॉस्ट पर स्टूडेंट भी ज्यादा होगी। हाँ, अब अगर इसमें एक सवाल उठ सकता है, अच्छा अगर आप बहुत टेक्निकल हो, कि सर ठीक है, दे आर मोर एफिशिएंट, XYZ स्कूल इज मोर एफिशिएंट विद द यूज ऑफ देयर टीचर, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन एक चीज होती है इफेक्टिवनेस। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, काफी स्टूडेंट्स को इनका डिफरेंस नहीं पता होता कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने जो रिसोर्स यूज किए हैं उनको कितना बेहतर इस्तेमाल किया, दैट्स एफिशिएंसी। बट इफेक्टिवनेस ये मेजर करता है कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव जो है, या जो क्वालिटी एजुकेशन है, लेट्स से इस एग्जांपल में, क्या वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाने, क्या एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सेम होता है? क्या एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस सेम होता है? नहीं, नो, गुड। हाँ, आपका, हम एज, अगर मैं किसी बिजनेस का मैनेजर हूं, सुनना, जैसे इन दोनों स्कूल्स में से अगर मैं कंपेयर करूं इन एफिशिएंसी, विच स्कूल इज मोर प्रोडक्टिव, तो आई वुड से दैट XYZ स्कूल इज मोर प्रोडक्टिव बिकॉज दे आर गिविंग द सैलरी 50,000, बट दे आर डिवाइडिंग दिस ओवर 50 स्टूडेंट्स, यानी कि आप सेम सैलरी में ज्यादा काम करवा रहे हो XYZ। जबकि ABC जो है ना, वो अपने मिस्टर ए को दे रहा है 50,000 और 25 बच्चे पढ़वा रहा है। आई कैन से दैट ऑब्वियसली XYZ जो है ना, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है विद द यूज ऑफ देयर एम्प्लॉय, प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है। लेकिन एक चीज होती है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कि क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। अब लेट्स से अगर आप 50 स्टूडेंट्स पढ़वा रहे हो, तो क्या वो क्वालिटी एजुकेशन या जो क्वालिटी टीचिंग है, जहाँ पे बच्चे सवाल भी कर सकें और ओपनली बात भी कर सकें, क्या उससे आपका ऑब्जेक्टिव तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा? अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर तो एफिशिएंसी का क्या करोगे बेसिकली? समझ आ रहे? तो बेसिकली दोनों अलग चीजें हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हाउ वेल अ बिजनेस यूटिलाइजेस देयर रिसोर्सेज, एंड इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि क्या उस बिजनेस ने अपना ऑब्जेक्टिव मीट किया या ऑब्जेक्टिव मीट नहीं किया। अब एक और इसको इजी कर देता हूं, कि जैसे अब ये जाफर चीज और हब है, इसमें हमने क्लियरली कंक्लूड किया था कि जाफर चीज जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है ना, ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन हमने क्वालिटी पे तो कोई बात ही नहीं की, कि यार जो 200 वॉलेट्स बन रहे हैं, क्या वो उसी क्वालिटी पे बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठीक है यार, एम्प्लॉय से ज्यादा काम करा रहे हो लेकिन वो जल्दी में बना रहा है और इतनी बेहतर क्वालिटी नहीं दे रहा जितनी। तो एक, अच्छा आप मुझे बताओ, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इफेक्टिवनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो दोनों हमारे पास, दोनों एफिशिएंट भी होने चाहिए, हम इफेक्टिव भी होने चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, या अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो yes, effectiveness is very important, and definitely a business will want to be more efficient as well as they will want to be more effective. लेकिन अगर लेट्स से स्कूल वाली एग्जांपल में अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा? मतलब दोनों मैनेज करना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, और इसके आगे बल्कि एक लिख लो, बात मैं लिखवा देता हूं। इफ अ बिजनेस, लिख लो ये बात, if a business wants to improve their, if a business wants to improve their
efficiency level या productivity level. If a business wants to improve their productivity level, they can, number one, ठीक है, अच्छा, if a business wants to improve their productivity level, they can, क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको ज्यादा एफिशिएंट होना है, अपना एफिशिएंसी लेवल बेहतर करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग्स, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो। और क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन कैसे करें? प्रॉपर अच्छी सैलरी दें, फ्रिंज बेनिफिट्स दें, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना। और क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूसिंग न्यू मशीन्स या इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू इक्विपमेंट्स, ऑटोमेशन भी जिसको कह सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं। और लेकिन जो भी आप मेथड लिखो ना, लीन प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या बात है, बेहतरीन, सही है। लेकिन जो भी मेथड आप एग्जाम में भी लिखोगे या जो भी आंसर राइटिंग में हम लिखना सीखेंगे, तो याद रहे कि कोई भी मेथड आप सजेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए दैट हाउ दिस मेथड विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। वो कैसे, मतलब आप अगर ट्रेनिंग देते हो तो अब सिर्फ ट्रेनिंग का पॉइंट पता होने से आप कोई ए स्टार और ए ग्रेड नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेनिंग का पॉइंट सजेस्ट कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग के पॉइंट से कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, या ऐसा क्या हो जाता है ट्रेनिंग से कि आप, जैसे आपको बात भी करने आनी चाहिए कि भाई आप जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो वो प्रॉबेबली दे विल बी एबल टू लर्न न्यू स्किल्स, दे विल बी एबल टू लर्न न्यू टेक्निक्स, एंड दे माइट know how to work faster, they might know how to avoid mistakes, so you should be able to talk about it। समझ आ रहा है? और लेट्स से अगर ट्रेनिंग पे बात करते हैं, तो ट्रेनिंग के ऊपर हमें ये बात करने आनी चाहिए कि ट्रेनिंग से क्या हो जाएगा भाई, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि स्टाफ या हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एंड सेकंड, मतलब ऐसा कौन सा रिसोर्स बच जाएगा। ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये एग्जाम में बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो क्या, मतलब कौन सा इनपुट बचेगा, मुझे बताओ। अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो क्या मतलब, ठीक है वो स्किल्ड हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, न्यू न्यू टेक्निक्स, दे माइट लर्न न्यू टेक्निक्स, लेकिन कौन सा इनपुट, इनपुट कौन सा बचेगा? हमें इनपुट तक लेके जाना है। देखो एक और बात, इसमें यही एक प्रॉब्लम आता है। देखो सुनो मेरी बात। अच्छा एक और बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट गलती, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो कि ट्रेनिंग, आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, ठीक है, अब ट्रेनिंग आप दे रहे हो और उससे जो है ना वो बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट, पॉइंट सुनना, कि अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो तो वो शायद बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकेगा जिससे कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाइड हो सकेंगे। क्या ये मैंने पॉइंट सही लिखा है कि अगर ट्रेनिंग आप देते हो तो बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और जिससे कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे? इज इट द राइट पॉइंट और रॉन्ग पॉइंट, थोड़ी से। देखो यस इट सीम्स राइट, कस्टमर खुश होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं था। अभी सवाल ये है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। याद रखो, जब प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है तो क्वालिटी और कस्टमर्स के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें इनपुट्स के बारे में बात करनी है। हमें बताना है कि भाई जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हो वो नई स्किल सीखेगा, और नई स्किल सीखने के बाद प्रॉब्लली उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो गलतियां कम करेगा, और जिसकी वजह से मटेरियल कम जाया होगा, जिसकी वजह से टाइम कम जाया होगा। यानी कि ये देखो, मैं इनपुट्स पे लेकर जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे इनपुट्स बचेंगे। अगर मैं कस्टमर्स की तरफ लेकर चला गया तो वो तो मैंने क्वालिटी के ऊपर बात कर दी एंड एफिशिएंसी। हाँ ये लिख सकते थे कि भाई ट्रेनिंग से क्वालिटी बेहतर होगी और डिफेक्ट्स नहीं होंगे, अगेन मटेरियल जाया नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, द पॉइंट इज कि आपको ये समझाने आना चाहिए। ये मैं आपको समझाऊंगा भी, जाहिर है पास पेपर में भी जब जाऊंगा, जब हम रिटन प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे आंसर्स की।
लेकिन द पॉइंट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो आपको कोई भी मेथड, तो देखो मेथड सजेस्ट करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर देगा, ट्रेनिंग कोई भी बता देगा, बट उस पर आप बात कैसे करते हो, आप कैसे समझाते हो कि जैसे मशीन अगर लाते हो तो उससे क्या हो जाता है, उससे कौन सा रिसोर्स बचता है, दैट्स व्हाट योर गोल इज टू लर्न बेसिकली। समझ आ रहा है? सो द कॉन्सेप्ट इज कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली दैट हाउ वेल अ बिजनेस यूटिलाइजेस देयर इनपुट्स। और हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, हर स्कूल चाहता है कि जो उसका टीचर है, जो उनका रूम है, जो उनकी चेयर्स हैं, जो उनका प्रोजेक्टर है, या हर टी शर्ट बिजनेस चाहता है जो उनके मशीन्स हैं, कोई भी बिजनेस होगा, उन्होंने जब रिसोर्सेज लगाए हुए होते हैं ना बिजनेस में, वो यही चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। जाहिर है जितना बेहतर इस्तेमाल करोगे उतने आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है? एनीवन? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम?